हेलो गाइस, तो आपका हमारे चैनल नॉलेज सिटी में स्वागत है। और जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था और हमारा चैप्टर का नाम था अकाउंटिंग इक्वेशन, जो हमने शुरू कर दिया था। और उसके हमने एक क्वेश्चन भी किया था, जिससे मैंने आपको बताया था कि अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आप आगे के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया था और मैंने आपको ये समझाया था ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें हमारा डेबिट, एक साइड डेबिट आती है, एक साइड क्रेडिट। मतलब हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक तो डेबिट साइड में आता है, एक क्रेडिट साइड में आता है। पर बच्चों इस बार फर्स्ट टर्म में हमारे सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो कृपया करके अपने MCQ क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इसमें बच्चों को ज़्यादा घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसीलिए अगर आपसे कोई ये पूछे ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप इस टॉपिक को एकदम अच्छे से क्लियर करें। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि आपको इसमें क्या करना है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और आपको मैंने एक इक्वेशन लिखवाई थी, असेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये बच्चों मैं आपको हर क्लास में रिपीट कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा चैप्टर। तो आज हम क्वेश्चन नंबर एक अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और क्वेश्चन करेंगे, जिससे हम हमारे इस क्वेश्चन से सारे आगे के नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। ठीक है बच्चों, सो एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब हमें अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है इन ट्रांजैक्शन के बेसिस पर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी कॉपी में ऐसा फॉर्मेट बना लें। मैंने ये बच्चों नरेशन इसलिए पहले लिख के रख लिए हैं, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो, हम डायरेक्ट अपना क्वेश्चन को समझाएं और अपना वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट ऐसे आने वाले हैं जो पेपर में ऑफकोर्स आते ही आते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला पॉइंट क्या है हमारा, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपना बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो उसकी 2 इफेक्ट होंगे। एक तो उसका कैश बढ़ेगा, मतलब असेट साइड पे कैश बढ़ेगा, और एक कैपिटल बढ़ेगी। तो कैश और कैपिटल क्या होता है, बढ़ जाती है। और ये कितने से बढ़ेगी बच्चों, 1.5 लाख रुपये इसका अमाउंट दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे, सुनील ने स्टार्ट किया बिजनेस कितने से, 1.5 लाख रुपए से। तो हम एक कैश का कॉलम बनाएंगे ऊपर। ठीक है बच्चों, अब कैश कितना था, 1.5 लाख रुपए लगाया, और कैपिटल कितने से बढ़ेगी, 1.5 लाख रुपए से। ठीक है, तो हम इनको भी लिख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बढ़ेंगे अपना। ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है, ओपन ए बैंक अकाउंट। इनने एक ओपन किया अपना बैंक अकाउंट, और बाय डिपॉजिटिंग 25,000 रुपये आउट ऑफ कैश। मतलब 25,000 रुपये इसने कैश में से निकाल के बैंक में डाल दिए। उसने बैंक अकाउंट खोला तो उसने अपने पैसे क्या करा, 25,000 रुपये इसमें से निकाल के बैंक में डाल दिए। तो इसका ना कैपिटल साइड पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, एक तो हमारा बैंक अकाउंट बन जाएगा, एक ऑप्शन खुल जाएगा हमारा बैंक अकाउंट के नाम से। ठीक है, तो बैंक अकाउंट बैंक के नाम से खुल गया। अब बैंक में कितने पैसे जाएंगे हमारे, 25,000 रुपये। ठीक है, और कैश में से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कैश में से कम हो जाएंगे 25,000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था हम न्यू इक्वेशन बनाते हैं। तो हम इधर क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। ठीक है, ये मैंने फॉर्मेट पहले से बना के रखा था, इसलिए क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो अब न्यू इक्वेशन क्या आएगी हमारी, ये बचा हमारा 1,25,000 रुपये, ये हमारे पास बचा 25,000 रुपये का, और ये बचा हमारा 1.5 लाख रुपये की कैपिटल। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब एक तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट हमें ये बता रहा है कि ही सोल्ड हिज पर्सनल कार। उसने अपनी पर्सनल कार बेच दी फ्रॉम 50,000 रुपये में, एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द फर्म बैंक अकाउंट। मतलब उन्होंने पर्सनल कार बेची, तो पर्सनल कार बेच के उसने पैसा कहाँ जमा कराया,
बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक में क्या होगा, वो पैसा बढ़ जाएगा ना 50,000 से, तो 50,000 रुपये से तो बैंक बढ़ जाएगा, बैंक में 50,000 रुपये बढ़ जाएंगे। मैंने क्या बताया था, अगर बैंक में हम पैसा डाल लें तो हमारी कैपिटल भी बढ़ेगी। ऑनर अगर हमारा ये पैसा डाल रहा है बैंक में या कैश बढ़ रहा है हमारा, तो हमारी क्या बढ़ती है, कैपिटल भी बढ़ती है। तो हम यहाँ पे भी कितना बढ़ा देंगे, 50,000 रुपये बढ़ा देंगे। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन फिर से लिखेंगे। अब कैश कितना बचा था हमारे पास, 1,25,000 रुपये का, और बैंक में कितना आया 25,000 रुपये, वो 75,000 रुपये, क्योंकि ये हमारा 25 50 75 हो गए, 75,000 रुपये। और जो हमारी कैपिटल बची वो कितने की बची, 2 लाख रुपए की। 1.5 लाख रुपए की कैपिटल दे ही रखी थी और 50,000 की और बढ़ा दी, तो कितने रुपए हो गए, 2 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, अब हम अपना 5 पॉइंट पढ़ेंगे, क्या वो 4th पॉइंट पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, ही परचेज अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर 1 लाख रुपए। मतलब भाई उनने अब एक परचेज़ कर ली, बिल्डिंग परचेज़ कर ली, तो उसमें क्या होगा हमारा, एक तो बिल्डिंग आएगी और फर्नीचर आएगा, तो उसके नाम से हम एक कॉलम बना लेंगे। और क्या होगा हमारा, क्या होगा, अमाउंट कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। अब ये तो लिखा नहीं है उन्होंने उधार खरीदा क्या, तो हम क्या करेंगे, कैश कम कर देंगे। ठीक है, अब बिल्डिंग का भी एक कॉलम बन जाएगा, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, हमने एक कॉलम बना लिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम लिख देंगे कितने से, मतलब हमारा बिल्डिंग एंड फर्नीचर कितने से बढ़ेगा, बिल्डिंग एंड फर्नीचर हमारा बढ़ रहा है 1 लाख रुपए से, और हमारे पास से क्या जा रहा है, उसके बदले हमारे पास से पैसा जा रहा है। ये नहीं लिखा कि बैंक से जा रहा है या कैश से जा रहा है, तो हम इसको कैश से भी घटा सकते हैं, बैंक से भी, तो हम कैश से घटा रहे हैं। ठीक है, तो हमने 1 लाख रुपए इसमें से कम कर दिए। ठीक है बच्चों, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे जिससे हमें पता लग जाए, ब्रैकेट का मतलब ही माइनस होता है। ठीक है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर। अब न्यू इक्वेशन लिखेंगे, न्यू इक्वेशन, इसका कैपिटल साइड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन क्या आएगी, ये हमारा कैश बचा 25,000 रुपये का, बैंक में बचा 75,000 रुपये, और बिल्डिंग एंड फर्नीचर बचा हमारा 1 लाख रुपए का। ठीक है, और ये हमारा क्या बचा, 2 लाख की जो हमारी कैपिटल थी वो 2 लाख की ही रह गई, क्योंकि न्यू इक्वेशन जो हमारी आई थी वो 2 लाख थी और हमारे उसमें कोई इफ़ेक्ट पड़ा ही नहीं। तो जब इफ़ेक्ट पड़ा नहीं तो वो हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं 5 पॉइंट अपना। अब 5 पॉइंट क्या कह रहा है, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, कितने की, 50,000 की। भाई एक राम था, अब उससे हमने उधार माल खरीद लिया, हमारे पास पैसे हो गए थे ख़त्म, तो हमने क्या कहा कि भाई राम भाई आप हमें उधार माल दे दो, हम आपको पैसे बाद में पे कर देंगे। तो एक तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए और हमारा क्या बढ़ेगा, स्टॉक क्या बढ़ेगा, स्टॉक। तो स्टॉक कितने से बढ़ा, 50,000 से हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। ठीक है, और हम क्रेडिटर साइड पे क्या बढ़ा देंगे, वो लायबिलिटी साइड पे एक क्रेडिटर का कॉलम बना देंगे, क्रेडिटर्स। ठीक है, कितने से बढ़े क्रेडिटर्स हमारे, 50,000 से। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, अब भाई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अब 6 पॉइंट कह रहा है, ही पर पेड कार्टेज, मतलब रिक्शे, हमने कोई माल मंगाया उसको हमने किराया दे दिया, मतलब लाने का किराया दे दिया, तो उसको किराया कितने रुपए दिया हमने, 500 रुपये। कितने रुपए थे, 500 रुपये। तो हम उसको क्या करेंगे, कैश में से 500 रुपये घटा देंगे, कैश में से क्या करेंगे, 500 रुपये घटा देंगे। पहले उस पॉइंट को करने से पहले हमने न्यू इक्वेशन तो लिखी ही नहीं, तो हम पहले क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन लिख लेंगे। 25,000 की हमारी कैश बचा था, 75,000 रुपये हमारे बैंक में पड़े थे जी, और 1 लाख रुपए का हमने फर्नीचर एंड बिल्डिंग ख़रीदा था, और 50,000 की हमारी स्टॉक बचा था, और क्रेडिटर्स हमारे बड़े थे 50,000 से। ठीक है, और 2 लाख की हमारी
कैपिटल बची थी। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें देखेंगे, वो 6 पॉइंट हमारा ये कह रहा था कि हमने कार्टेज वाले को क्या मतलब किराया दे दिया, तो कितने रुपए दिए थे, 500 रुपये दिए। तो हम 500 रुपये कैश में से भी कम कर देंगे, और क्योंकि खर्चा है तो हम अगर कैश कम हो रहा है तो हमारी क्या होगी, कैपिटल भी कम होगी 500 रुपये से। तो हम 500 रुपये से कैपिटल को भी, और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों, जिससे हमें दिक्कत ना हो समझने में। तो 25,000 में से 500 गए, कितने बचे, 24,500। 75,000 रुपये हमारे बैंक में बचे, और 1,00,000 रुपये का हमारा बिल्डिंग एंड स्टॉक बचा, बिल्डिंग एंड फर्नीचर बचा। स्टॉक हमारा 50,000 का था। और फिर उसके बाद ये 50,000 की हमारी क्रेडिटर्स बढ़ी गए थे। और ये बच्चों ये ना मुझसे छोटी सी गलती हो गई थी, मैंने ये गलत लिख दिया था। ठीक है, तो मैंने ये काट के इसको न्यू इक्वेशन लिख दिया है, यहाँ पे न्यू इक्वेशन लिखना था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। हम अब क्या बचा हमारा, इन दोनों को इसमें से ये घटा देंगे, तो 2,00,000 में से ये 500 गए, कितने बचे, 1,99,400, वो 500, 1,99,500। ठीक है, अब हमने 7वां पॉइंट पढ़ना है। 7वां पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ठीक है बच्चों। अब 7वां पॉइंट हमारा पढ़ते हैं हम क्या कह रहा है। अब 7 पॉइंट कह रहा है, ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स ऑन कॉस्टिंग 6,000 रुपये। और उनकी कॉस्टिंग तो 6,000 रुपये की थी और 9,000 रुपये में बेच दिया। तो बच्चों ये पॉइंट आपको समझने वाला है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताओ, हमारी गुड्स कितने की थी, हमने खरीदी परचेस कितने की करी थी, 6,000 रुपये की। और हमने बेच कितने की थी, मतलब हमने परचेस किया था 6,000 रुपये में, और सोल्ड कर दिया 9,000 रुपये में, 9,000 रुपये में। तो इनका जो अंतर आया 3,000 रुपये, 3,000 रुपये अंतर आया। तो ये तो हमने सेल कर दिया, तो ये कितने, 3,000 रुपये का क्या था हमारा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होगा, एक तो ये तो हमारा सेल कर दी हमने 6,000 रुपये की, जो गुड्स तो हम कम कर देंगे, 6,000 रुपये तो गुड्स में से कम कर देंगे हम। 6,000 जो स्टॉक था हमारा, स्टॉक में से 6,000 कम कर देंगे। और हमारे पास पैसा कितना आएगा, 9,000 रुपये, 9,000 रुपये कैश आएगा। और हम कैपिटल साइड पे 3,000 रुपये क्या कर देंगे, इसे ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, कैपिटल में हमारा प्रॉफिट या लॉस हमारा जुड़ जाता है। तो हम क्या कर देंगे, कैपिटल में जोड़ देंगे। ठीक है, प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस पॉइंट को बच्चों ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में आता ही आता है। एक पॉइंट ये है, तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारा स्टॉक तो हमारा 9,000 वो 6,000 से कम हो जाएगा। ठीक है, 6,000 से स्टॉक कम हो गया। 9,000 रुपये हमारे पास कैश आ गया जी, हमारे पास 9,000 रुपये कैश आ गया। ठीक है, 9,000 रुपये हमारे पास कैश आ गया, और 3,000 रुपये का हमें फ़ायदा हो गया। तो 3,000 रुपये हम कहाँ जोड़ देंगे, अपने कैपिटल साइड में जोड़ देंगे। ठीक है, कैपिटल साइड में जोड़ देंगे। अब देखो एक बात बताओ, अब न्यू इक्वेशन फिर से लिखेंगे, न्यू इक्वेशन फिर से लिखेंगे। एक सेकंड बच्चों, ये मैंने लाइन छोड़ रखी थी, तो हम यहाँ पे कर देंगे इन पॉइंट को, 9,000 रुपये, फिर 6,000 रुपये इसमें से स्टॉक में से कम करने हमें, और 3,000 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ था, तो उसको ऐड कर देंगे। तो अब न्यू इक्वेशन लिखेंगे। अब ये हमारी बची 33,500 की कैश बचा हमारे पास। 75,000 रुपये हमारे बैंक में पड़े थे जी, और 1,00,000 रुपये हमारे पास स्टॉक बिल्डिंग एंड फर्नीचर बचा था, और 44,000 रुपये का हमारे पास स्टॉक बचा। ठीक है, और क्रेडिटर्स हमारे उतने के उतने ही थे 50,000 के, क्योंकि हमने इसमें कुछ कम तो ना हुआ है, अभी हमने किसी को पेड तो ना किया। ठीक है, और 3,000 रुपये हमारी इनकम हुई है, 3,000 रुपये की क्या हुई है, इनकम। तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये 2,02,500 की हमारी कैपिटल बची, 2,02,500 की हमारी क्या बची, कैपिटल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा,
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट ना मैंने ये वाला पॉइंट बच्चों ऊपर लिख दिया, ये वाला पॉइंट नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स, मतलब भाई हमारे किराए पे, ये पॉइंट भी एकदम समझने लायक है। हमारे किराए पे एक लोग आए, हमसे किराएदार आया एक, बोला भाई साहब मैं आपसे एक हॉल लेना चाहता हूँ किराए पे, तो हमने ले लिया, दे दिया। पर हमने कहा कि आप हमारे मकान में कुछ तोड़फोड़ ना कर दें, कुछ तोड़फोड़ ना कर दें, तो इसके लिए आप अपना कुछ सिक्योरिटी पे धरवा दीजिए, बाद में आपको हम ये क्या कर देंगे, रिफ़ंड कर देंगे। ये हमारे लिए लायबिलिटी है, हम क्योंकि इनसे ले लेंगे एडवांस, पर इनको बाद में क्या करना होगा, हमें रिफ़ंड। ये जिससे अगर तोड़फोड़ कर दें तो हम उनके उस पैसे में से काट लें। ठीक है, तो समझने लायक पॉइंट था। तो गाइज मैंने आपको इस रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स, ये समझ में आ गया आपके कि 1500 रुपये कैसे, मतलब अगर 1500 रुपये हमारे को उन्होंने क्या करा था, एडवांस में जमा करा दिए, तो हमारी एक तो लायबिलिटी साइड में से क्या होगा, ऐड हो जाएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से 1500 रुपये, और 1500 रुपये हमारे कैश में से बढ़ जाएंगे, कैश में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, रिसीव रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, मैंने क्या बोला था, ये पॉइंट्स मैंने ऊपर नीचे कर दिए हैं, कोई नहीं, तो आप इनको सही करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिसीव रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, हमें टेनेंट से मतलब किराएदारों से पैसा प्राप्त हुआ 1000 रुपये, तो हमारी इनकम हो गई। तो इनकम मैंने बताया था कि अगर जब भी हमारी इनकम होती है तो हमारी कैश और कैपिटल दोनों बढ़ते हैं, तो हमने कैश भी बढ़ा दिया और कैपिटल भी बढ़ा दी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट अपना अगला वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, सबसे पहले हमने क्या, जब हम नेक्स्ट पॉइंट तभी लिखेंगे जब हम अपनी न्यू इक्वेशन लिख लेंगे। तो हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी 36,000 रुपये का हमारे पास कैश आ गया, प्लस बैंक में हमारे पास कितने पड़े थे, 75,000 रुपये, प्लस 1 लाख रुपए की हमारी बिल्डिंग एंड फर्नीचर बचा था, और 44,000 का हमारे पास क्या बचा था बच्चों, स्टॉक बचा था। ठीक है, फिर उसके बाद वो लाइबिलिटी जो बची थी हमारी 50,000 और 15,000 की बची थी, 1500 रुपये की, 1500। हमारी जो कैपिटल थी वो कितने की थी, 1000 और ऐड हो जाएगा, 2,03,500 रुपये की हमारी क्या बची, कैपिटल। ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, कितने रुपए की, 100 रुपये की हमने कैश स्टेशनरी खरीद ली। तो हम क्या करेंगे, 100 रुपये तो अपने कैश में से घटा देंगे, 100 रुपये अपने कैश में से घटा देंगे, और 100 रुपये हम अपनी कैपिटल में से, मैंने क्या बताया था, खर्चे हमारे काय में से कम होते हैं, कैपिटल और कैश में से। ठीक है, तो हमने दोनों को कम कर दिया। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन हम लिखेंगे यहाँ पे फिर से। अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या आएगी, 35,900 की प्लस 75,000 प्लस 1 लाख 44,000 और 50,000 प्लस 1500, ये बचे 2,03,400। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, हमने इन्वेस्टेड इन शेयर्स, हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया शेयर्स में, कितने के, 50,000 रुपये, कितने रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 50,000। तो हम 50,000 रुपये तो इसमें से कैश में से भी घटा देंगे और कैपिटल में से भी घटा देंगे। ठीक है, $50,000 इसमें से घटा देंगे। ठीक है, अच्छा वो बैंक में से
जो हमारे पास ज़्यादा होता है उसमें से घटा देते हैं, ठीक है। कैश हो ज़्यादा तो कैश में से घटा देंगे, बैंक में हो तो बैंक से, और कैपिटल में से भी घटा दिया हमने जो हमने शेयर इशू किए, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बची, 25,000 रुपये तो बैंक में बचे, प्लस 35,90 की हमारी वो बची 900 की कैश, और 1,00,000 रुपये हमारा बिल्डिंग एंड फर्नीचर बचा, और 44,000 रुपये का हमारा स्टॉक बचा ही था, ठीक है। 50,000 रुपये की हमारी क्रेडिटर्स बचे थे, और 1,500 रुपये की हमारी वो अच्छे, ठीक है। और ये हो गए हमारे 1,53,400 रुपये, ठीक है। हमारा कैपिटल बची 1,53,400 की, ठीक है। और अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, कितने 200 रुपये हमें इंटरेस्ट मिल गया कैश में। तो हमारे एक तो 200 रुपये से कैश बढ़ जाएगा, 200 रुपये से क्या होगा, कैश बढ़ जाएगा, ठीक है। और कैपिटल भी 200 रुपये से बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर हम न्यू इक्वेशन लिखेंगे बच्चों। ये हमारा कैश कितना हो जाएगा, 36,100, 25,000 हमारे बैंक में बचे, 1,00,000 रुपये हमारा बिल्डिंग फर्नीचर बचा, 44,000 के हमारे वो बचे ही थे, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद 50,000 की हमारी क्रेडिटर्स और 1,500 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट, और ये बचा हमारा 1,56,000, वो 1,53,600 की कैपिटल आ गई हमारी। अब हमने इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, मतलब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि उन्होंने भाई जो हमारे मालिक साहब थे उन्होंने ना अपने बिजनेस में पैसा और लगा दिया, नए पैसे और लगा दिए, तो हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो कितने से, 25,000 रुपये से, 25,000 रुपये से कैपिटल भी बढ़ जाएगी और कैश भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 25,000 रुपये कैश भी बढ़ा देंगे और कैपिटल भी बढ़ा देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, 61,100 प्लस 25,000 रुपये की हमारी बैंक में बचे, 1,00,000 रुपये हमारे बिल्डिंग फर्नीचर, 44,000 रुपये का हमारा स्टॉक बचा ही था, 50,000 के हमारे क्रेडिटर्स थे, और 1,500 रुपये की हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट थी, ठीक है। अब इन दोनों का टोटल बैठेगा हमारा 1,78,600, ठीक है, 1,78,600 रुपये। फिर उसके बाद भाई हमारी गुड्स है ना डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब बाय फायर, मतलब आग लग गई हमारे गुड्स में, 500 रुपये की गुड्स थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक तो हमारी गुड्स थी ना, तो हम स्टॉक में से 500 की स्टॉक कम कर देंगे और 500 रुपये कैश में से कम कर देंगे, ठीक है। ₹500 तो हमारा स्टॉक चल गया, तो हम इसको इसमें से भी कम कर देंगे, और 500 रुपये की हमारी क्या हुई, ये कैश में वो 500 रुपये का ये कम हुआ है, ठीक है। और 500 रुपये की हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या बताया था, भी नुकसान होता है हमारी कैपिटल उसमें से कम हो जाती है, ठीक है। तो अब हम फाइनल इक्वेशन लिखेंगे, अपनी फाइनल इक्वेशन। अब फाइनल इक्वेशन क्या है हमारी, 61,100, 25,000 ठीक है बैंक में बचे थे, 100 हमारे 1,00,000 रुपये वैसे बचे थे, और ये बचे हमारे 43,500, और 50,000 की हमारी क्रेडिटर्स, 1,500 रुपये के हमारे वो बचे थे, ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, और